प्रिंस ने अपनी पत्नी पिंकी को एक ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। उसके हाथ में चाकू था और वह उसके साथ बहुत गलत करने वाला था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। खिड़की के बाहर से पीपल, बोधि के पत्ते उड़ते हुए आए और पिंकी के चारों ओर घूमने लगे। पत्ते हवा में बदल गए और उसे खिड़की के बाहर ले गए। जब प्रिंस बाहर दौड़कर गया तो पिंकी सबकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। असल में पिंकी का जीवन उस बोधि वृक्ष से जुड़ा हुआ था। उसी दिन प्रिंस की गोद ली हुई बहन उस पेड़ से ठोकर खाकर गिर गई थी। गुस्से में प्रिंस ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने लगा। उसे नहीं पता था कि जैसे जैसे वह पेड़ पर वार कर रहा था, वैसे वैसे पिंकी के शरीर पर घाव बनते जा रहे थे। पिंकी ने उसे बताया कि उसकी सांसें उस बोधि वृक्ष से जुड़ी हैं। अगर पेड़ की जड़ कटेगी तो वह भी मर जाएगी। लेकिन प्रिंस ने उसकी बात नहीं मानी और जोर से पेड़ काटता रहा। कुछ ही देर में पिंकी के पैरों में गहरी दरारें दिखने लगीं और वह दर्द से तड़पने लगी। पेड़ कटने के बाद भी प्रिंस नहीं रुका। उसने लोगों से कहा कि पेड़ को जड़ से उखाड़ दो। तभी बड़ा अनर्थ हुआ। पिंकी, जो अभी जवान थी, पल भर में सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बन गई। सच्चाई यह थी कि पिंकी इंसान नहीं थी। वह उसी बोधि वृक्ष की आत्मा थी जो कर्ज चुकाने आई थी। हजारों साल पहले प्रिंस के खानदान के एक पूर्वज ने उस पेड़ को धूप बारिश से बचाने के लिए मंदिर बनवाया था। उसी से उसकी शक्ति बढ़ी। उसी एहसान को चुकाने के लिए उसने अपनी आधी शक्ति देकर प्रिंस की जान बचाई और उसके परिवार को पीढ़ियों तक सुख समृद्धि दी। लेकिन प्रिंस को लगा कि एक पुराने हादसे में उसकी गोद ली हुई बहन ने उसकी जान बचाई थी। जब उसने पिंकी को बूढ़ी हालत में खड़ा देखा तो उसने इसे भी नाटक समझ लिया। गुस्से में उसने बोधि वृक्ष को आग लगा दी। उसी पल उसके घर में रखे पूर्वजों के पूजा स्थल हिलने लगे। उसके पिता को अनहोनी का एहसास हुआ। जब वह दौड़कर पहुंचे तो देखा कि बोधि वृक्ष जलकर राख हो चुका है। वह कांप उठे, क्योंकि इसका मतलब था कि उनका पूरा खानदान अब विनाश की ओर जा रहा है। उधर प्रिंस अभी भी नहीं रुका। उसने पिंकी को फिर से बांध दिया और उसकी त्वचा से किसी और औरत का इलाज करने की तैयारी करने लगा। पिंकी ने बार बार उसे चेतावनी दी कि वह यह सब करके पछताएगा, लेकिन प्रिंस नहीं माना। अचानक पिंकी के मुंह से खून निकला और प्रिंस के हाथ में पकड़ी माला टूट गई। प्रिंस ने फिर भी सोचा कि वह झूठा नाटक कर रही है। तभी उसके पिता वहां पहुंचे और गुस्से में सच्चाई बता दी कि पिंकी ही वही बोधि वृक्ष थी। फिर भी प्रिंस को यकीन नहीं हुआ। लेकिन तभी उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए। उसे समझ आ गया कि पिंकी सच कह रही थी। वह सच में उस बोधि वृक्ष की आत्मा थी जिसने सब कुछ खोकर भी उसका भला चाहा था। अब सब खत्म हो चुका था। वृक्ष भी नष्ट हो गया था और पिंकी भी। पीछे रह गया सिर्फ पछतावा।